देखिए मोदी जी कह रहे हैं ना, आपको थोड़ा सा भी दीदा में पानी बचा है ना, तो कहीं पे चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरिए। मोदी जी। और डूब नहीं मरिए तो कम से कम शर्म कीजिए। हाँ। शर्म अब आपके अंदर एकदम से खत्म हो चुका है। हाँ। हम समाजवादी लोग हैं, हम 5 साल इंतजार करने वाले लोग नहीं है, हाँ। और 2 महीना भी इंतजार नहीं करेंगे। अगला चुनाव 24 में ना है मोदी हाँ। जी, सोच रहे हैं कि हमको 24 में और आपको 23 में हम गद्दी से बेदखल कर देंगे। इसमें कैसे कर देंगे? प्रधानमंत्री का दायित्व होता है कि हम अपने लोग के रक्षा करें, अपने दो लोगों को। डीपीएसपी में क्या संविधान है कहा गया है कि सरकार का जिम्मेवारी है कि अपने लोग को आवास, सुरक्षा, स्वाभिमान, रोटी, कपड़ा, मकान मुहैया कराए। लेकिन यहाँ पे मोदी जी क्या कर रहे हैं, लोगों का चीरहरण करवा रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री होता है जी जो चीरहरण करवाए, जो अपने नमक का शरीयत नहीं रखे जी। यानी आप नमक हराम है, हराम खोर है, आप नमक हलाली करना सीखिए, तो आपको कोई पूछेगा नहीं, कोई कुत्ता भी पूछने वाला आपको नहीं होगा। जिस तरह से आप देश के नागरिकों को इस प्रकार से आप इतना तरह से आप ऐसा रोवाइएगा जी, ऐसा दरिंदगी कीजिएगा। हम हिंदू धर्म के रहनुमाई की बात करते हैं, आपसे बड़ा हिंदू धर्म का कोई बेवफा नहीं होगा। हम बता दें कैसे, वेद में क्या लिखल है, जहाँ पर ही नारी का सम्मान होता है वहीं ईश्वर के वास होता है। यही नारी के सम्मान आप कर रहे हैं। गृह युद्ध करवा करके इस देश के मणिपुर जो अभिन्न हिस्सा है उसको आप अलग करवा देना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टी का इतिहास रहा है, आपके पार्टी का जन्म दंगा से हुआ है। आप दंगाई पार्टी हैं, लोगों के आंसुओं के साथ आप खेलते हैं। लेकिन हम समाजवाद हैं, उन हर आंसुओं का हिसाब हम लेंगे, गिन गिन कर लेंगे और चुन चुन कर लेंगे। और जब तक न्याय नहीं हो जाता, कहते हैं ना दुनिया के बड़े से बड़े मसलों को चौराहे पे आकर के सॉल्व किया गया है। हम इस दुनिया के बड़े से मोदी जी आपको हम पीएम के आवास से खींच करके चौराहा पर लाके पटक देंगे। तो इससे बड़ा बेशर्मी वाला कोई बात होगा? वो पेरिस में जा रहा है, अब पेरिस में पत्रकार क्वेश्चन पूछ देगा कि मोदी तू तो यहाँ दांत निपोरित हूँ, यहाँ इंडिया तो सम्मिलित ना हुआ। कितना अरे अमेरिका गए थे तो कैसे पत्रकार सवाल कर दिया कि आप मुसलमानों के खिलाफ आप एक तरह से कार्रवाई करते हैं, उनको मारने पीटने का काम करते हैं। पावर का मतलब होता है बड़प्पन। आप अगर बड़ा पीएम बने हैं तो बड़प्पन दिखाइए, न कि आपको पावर मिला है कि किसी को जान से मार देने का। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्ण है। मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरा दिल जो है दुख दर्द पीड़ा से भर उठा है। युवा राजद नेता संदीप यादव हमारे साथ है। किस प्रकार देख रहे हैं इन तमाम मुद्दों को? देखिए मोदी जी कह रहे हैं ना, आपको थोड़ा सा भी दीदा में पानी बचा है ना, तो कहीं पे चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरिए। मोदी जी। और डूब नहीं मरिए तो कम से कम शर्म कीजिए। हाँ। शर्म अब आपके अंदर एकदम से खत्म हो चुका है। आपको हम कह देना चाहते हैं, यहाँ से ऐलान कर देते हैं, हम समाजवादी लोग हैं, हम 5 साल इंतजार करने वाले लोग नहीं है, और 2 महीना भी इंतजार नहीं करेंगे। अगला चुनाव 24 में ना है मोदी जी, सोच रहे हैं कि हमको 24 में और आपको 23 में हम गद्दी से बेदखल कर देंगे। इसमें कैसे कर दीजिए? हम लोग जब जनता का हुजूम जब दिल्ली की ओर कूच कर जाएगा, तो मोदी का मतलब दायित्व क्या होता है, प्रधानमंत्री का दायित्व होता है कि हम अपने लोग के रक्षा करें, अपने दो लोगों को। डीपीएसपी में क्या संविधान है कहा गया है कि सरकार का जिम्मेवारी है कि अपने लोग को आवास, सुरक्षा, स्वाभिमान, रोटी, कपड़ा, मकान मुहैया कराए। लेकिन यहाँ पे मोदी जी क्या कर रहे हैं, लोगों का चीरहरण करवा रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री होता है जी जो चीरहरण करवाए, जो अपने नमक का शरीयत नहीं रखे जी। यानी आप नमक हराम है, हराम खोर है, आप नमक हलाली करना सीखिए। जिसका नमक खाते हैं ना, इस देश का नमक खाते हैं ना, इस देश का ना उगाया हुआ किसान के द्वारा मशरूम खाते हैं और गुलाबी गाल करके मन की बात टीवी पे करते हैं। सब गुलाबी गाल सूख जाएगा अगर किसान मेहनत नहीं करेगा। आप उसी किसान, अनुसूचित जाति और पिछड़ा जाति के बाल बच्चों को आप नंगे फटे हाल में छोड़ दीजिएगा और मणिपुर जैसा विवश घटना करवाइएगा, नंगा नाच करवाइएगा। 9 साल बेमिसाल है। आप नंगा नाच करवाइएगा। 9 साल बेमिसाल है। जिसने सब वीडियो देखा होगा वो समझ चुका है किस तरह से मोदी का नंगा तंत्र चल रहा है, और ये नंगा तंत्र को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, वो जमानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं, तो हमारी भी जमानी इसी में समर्पित कर देंगे कि मोदी जी को सत्ता से किस प्रकार से हम बेदखल कर दें, और उसको किस प्रकार से। आप जानते हैं सत्ता का जब हनक उतर जाएगा ना तो घुटना पे आ जाइएगा, और जब आप घुटना पे आ जाइएगा ना तो आपको कोई पूछेगा नहीं, कोई कुत्ता भी पूछने वाला आपको नहीं होगा। जिस तरह से आप देश के नागरिकों को इस प्रकार से आप इतना तरह से आप ऐसा रोवाइएगा जी, ऐसा दरिंदगी कीजिएगा। आइए ना, महिलाओं को जो है नंगा करके उनके अंगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और तमाम इतने सारे लोग जो है उनके पीछे राक्षस की तरह दौड़ रहे हैं। हिंदू धर्म के बात करते हैं ना, हिंदू धर्म के रहनुमाई की बात करते हैं, आपसे बड़ा हिंदू धर्म का कोई बेवफा नहीं होगा। हम बता दें कैसे, वेद में क्या लिखल है, जहाँ पर ही नारी का सम्मान होता है वहीं ईश्वर के वास होता है। यही नारी के सम्मान आप कर रहे हैं, यही बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कर रहे हैं। अरे आप राक्षस राज चला रहे हैं। आपका सिर्फ और सिर्फ काम है अडानी अंबानी के चमचों की तरह इस देश के रोटी, कपड़ा और मकान को अडानी अंबानी के हाथ में गिरवी रख देना। और आपने यहाँ पे गृह युद्ध करवा करके इस देश के मणिपुर जो अभिन्न हिस्सा है उसको आप अलग करवा देना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टी का इतिहास रहा है, आपके पार्टी का जन्म दंगा से हुआ है। आप दंगाई पार्टी हैं, लोगों के आंसुओं के साथ आप खेलते हैं। लेकिन हम समाजवाद हैं,
उन हर आंसुओं का हिसाब हम लेंगे, गिन गिन कर लेंगे और चुन चुन कर लेंगे। और जब तक न्याय नहीं हो जाता, कहते हैं ना, दुनिया के बड़े से बड़े मसलों को चौराहे पे आकर के सॉल्व किया गया है। हम इस दुनिया के बड़े से, मोदी जी आपको हम पीएम के आवाज से खींच करके चौराहा पर लाके पटक देंगे और आपको बता देंगे कि 56 इंच का सीना है भैया। 56 इंच का सीना दिखाने वाला है। यहाँ युवा यंग का जंग का ऐलान कर चुका है कि मोदी जी मणिपुर को संभालिए संभालिए। कहते कहते सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कहना पड़ गया कि तुम अगर संज्ञान नहीं लोगे ना हो तो हम लेंगे। तो इससे बड़ा बेशर्मी वाला कोई बात होगा? वो पेरिस में जा रहा है, अब पेरिस में पत्रकार क्वेश्चन पूछ देगा कि मोदी तू तो यहाँ दांत निपोरित हूँ, यहाँ इंडिया तो सम्मिलित ना हुआ। कितना अरे अमेरिका गए थे तो कैसे पत्रकार सवाल कर दिया कि आप मुसलमानों के खिलाफ आप एक तरह से कार्रवाई करते हैं, उनको मारने पीटने का काम करते हैं। पावर का मतलब होता है बड़प्पन। आप अगर बड़ा पीएम बने हैं तो बड़प्पन दिखाइए, न कि आपको पावर मिला है कि किसी को जान से मार देने का। जान से मारने का हक अधिकार किसी को नहीं है। अखंड भारत बना रहे हैं मोदी जी। अखंड भारत बनाते तो मणिपुर में गृह युद्ध होता। मणिपुर में गृह होता तो मणिपुर टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो मणिपुर जब टूटेगा तो जुड़ा हुआ भारत को तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? तो एक और तोड़ने की बात कर रहे हैं, यानी गुजरात वाली हिंसा लूट मॉडल, जहां बेरोजगारी और भुखमरी से लोग मर रहे हैं, मैल न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा कहाँ है? गुजरात में। उसी को पूरे बिहार में थोप दिए। लेकिन 2024 आने वाला है, हम चीर हरण वाला लोकतंत्र नहीं हम यहाँ पे करने देंगे। चीर हरण वाला लोकतंत्र चाहे जो हो जाए, उसके लिए हम यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति को हम उस तरह का नहीं आने देंगे, रोक देंगे। क्योंकि बिहार ही जब इस देश में अंधेरा छाया है, उजाला का लौ बिहार ने जलाया है। चाहे वो इमरजेंसी के वक्त का हो, चाहे महात्मा गांधी का सॉल्ट चंपारण का हो, चाहे वो किसी भी तरह का लॉकडाउन कोरोना हो। आप किस प्रकार से नागरिकों का शोषित पीड़ित वंचित अकलियत गांव गरीब किसान का आप शोषण कर रहे हैं, खून चूस रहे हैं, एक और खून चूस रहे हैं। अब मणिपुर में लोगों को खून के आंसू रुला रहे हैं। यही आपका काम बच गया है? यही प्रधानमंत्री कर रही हो? दम समझ में ना हवा, न समझ में हवा ना, तो हमने तोरा बढ़िया से समझा देबुआ। जान लिया बिहारी से बड़का कहल जाने कि एक बिहारी 100 पर भारी। तो सुन ल, ये बिहारी एगो कहित हवा, ना तो बढ़िया से समझा दू, अपन भाषा में कहित हुआ। क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं और मणिपुर के साथ कंधे से कंधे और कदम से कदम मिलाकर सॉलिडारिटी में खड़े हैं। क्योंकि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, मेरा मकान थोड़े ना है। समाजवाद का मतलब होता है जब पड़ोसी के घर में हरिया नहीं चल रहा है ना चूल्हा पर, तो हमको भी अन्न का दाना खाए का हक नहीं है। तब जब तक हमारे मणिपुर के भाई सुरक्षित नहीं हो जाते हैं, जब तक हमारे मणिपुर के भाई स्वाभिमान से जिंदगी नहीं गुजर बसर करने लगते हैं, ये बिहार का भाई युवा राजद नेता संदीप यादव और पूरे तमाम बिहार वासी 11 करोड़ बिहार वासी मणिपुर के साथ खड़ा है। और इसके लिए नरेंद्र मोदी के साथ हर तरह का लड़ाई लड़ने के लिए, जंग ऐलान करने के लिए तैयार है, यलगार करने के लिए मोदी जी से लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। मर्द ने जब हिम्मत कर दिया तो खुदा भी ऊपर से मदद करने आता है। तो मोदी क्या उन हैसियत का चीज है? आप जो को बनाया गया, आप अपने दायित्व नहीं निर्वहन कीजिएगा तो आपको हम इतना आसानी से रह देंगे? नमक हरामी कर दीजिए। आपके बाप दादा का देश है, हमारे बाप दादाओं ने मेहनत करके खून पसीना से इस देश को बनाया है। लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, मेरे बच्चों रखना इस देश को संभाल कर। तो हमने ना इस देश को सब रखवाले हैं जी, रखेंगे इस देश को संभाले। इतना आसानी से चमन को लूटने दे देंगे? इतना आसानी से तू हमारे चमन को लूट लेगा? नहीं लूटे देंगे, नहीं लूटे देंगे। संदीप यादव हमारा समाजवादी टीम खड़ी है, हमारा सामाजिक न्याय का टीम खड़ा है, मुट्ठी बन चुके हैं और मुट्ठी आसमान में लहरा के इनकलाब की सत्ता आएगी, इनकलाब की वानगी आएगी। वो सूरज निकलेगा जिसपे सबको आग के आंसुओं को पोंछ कर मुस्कान बिखेर देगा और मुस्कान के साथ इस देश का नया नारा होगा जो इंडिया कहलाएगा। और एक इंडिया को गढ़ने की बात हो रही है और भारतवर्ष को, तमाम लोगों को, शोषित पीड़ित वंचितों को उसके हक का न्याय मिलेगा, उसके तक पहुंचेगा, उसका अधिकार सुरक्षित होगा। यही हमारा काम है, यही हमारा दायित्व है। और अपने दायित्व को निर्वहन करने में थोड़ा सा भी कोताही होगा तो आप हमें सजा दीजिएगा, जहां बुलाइएगा वहां आ जाएंगे। वहाँ के मुख्यमंत्री वीरेंद्र साहब कहते हैं कि भैया इस तरह का एक ही घटना आप हमको, पत्रकार ने जब उनसे सवाल किया तो कह रहे कि एक ही घटना आप बता रहे हैं, तो ऐसा बहुत सारा घटना हुआ है। हम उनको कह देना चाहते हैं, इससे बढ़कर निर्लजता कोई और कहीं हो सकता है? जो मुख्यमंत्री खुद अपने आप में स्वीकार कर रहा है कि यहाँ बहुत घटना हो गया है, यानी इन्होंने कन्फेशन कर लिया कि हम बेशरम और निर्लज, दुनिया का सबसे बेशरम और निर्लज सीएम है। अरे हुआ है हो तो तोरा हाथ में पावर का सकरपाला धरेला कि पावर के इस्तेमाल करके कि तोहनी जाके न्याय करवाही आ ना न्याय करवाही तो अभी तो हमर चप्पल तैयार हो, हम चप्पल तोहर सर हो जेतो। तू सीएम है रे, तू सीएम रहने के लायक है? जो आदमी अपना सबसे बड़ा दायित्व को निर्वहन नहीं करने वाला सबसे बड़ा हरामखोर सीएम है, ये पूरे दुनिया को ये साबित कर दिया। और तुम कह रहा है कि हम इस तरह का घटना कर रहे हैं, इतना आसानी से कहने का इसका ताकत कैसे आ जा रहा है? इसको मोदी का नहीं चाहिए राजपाल शासन लगाने के लिए। और राजपाल शासन लगा करके, राष्ट्रपति शासन की बात कर, राष्ट्रपति शासन को लगा करके
उसको नहीं चाहिए अपने पावर में हाथ में लेने के लिए। तो मोदी जी चांद पे पहुंचा रहे हैं, किसको आप अथी करते हैं, बुर्बक बनाते हैं। आप यही ना कहते हो कि पहले के चोर जब चोरी करे आवा है तो घंटी दूसरा जने ले जा ले, भैंसी दूसरा जने चुरावा ले। तो जनता का क्या तो समझ ले बुर्बक, आई जनता बुर्बक हो, जनता मालिक हो भैया, जाग गेलू ना तो थोड़ा सुता दे तो समझ लिए। मोदी जी जान लो, इसलिए कर रहे हैं। और हमारा आवाज जो नहीं तो हम आपको ठंडा कर देने का पावर रखते हैं। ये हमारा, आप माफियाओं का सरकार चला रहे हैं और माफियाओं का विचारधारा नहीं चलेगा और नहीं चलने देंगे किसी भी कीमत पर, चाहे उसके लिए जो हो जाए बलिदान क्यों न। क्योंकि बिहार के युवा सर पे कफन बांध करके एक नया क्रांति, एक नया सूरज निकालने के लिए, एक नया भारत गढ़ने के लिए सड़कों पे उतर चुका है। और सड़क ही क्रांति का मार्ग होता है और सड़क पे ही हम लोग सब यलगार करेंगे। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।